जिस धंधे से दूसरों का नुकसान हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान, सही धंधा तो वही धंधा है जिस धंधा से हमारा अपना परिवार वालों का कुल कुटुंब का निर्वाह आसानी से होता हो, लेकिन उस धंधा से दूसरों को नुकसान ना हो, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, चाहे आर्थिक नुकसान हो, चाहे भौतिक नुकसान हो, चाहे मानसिक नुकसान हो। जिस धंधा से समाज में अव्यवस्था न फैले, समाज के लोग गुमराह न हो, वह धंधा जीवन निर्वाह धंधा उचित धंधा है। इसके पश्चात और बहुत कुछ जानना होता है आदमी को व्यवहार के लिए। जितना जान ले आदमी, अनेक भाषाओं का ज्ञान है, अनेक विषयों का ज्ञान है, कला कौशल का ज्ञान है, नृत्य संगीत का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब ज्ञान का अपना महत्व है। जिसकी जितनी क्षमता हो जानना चाहिए, लेकिन जिस जानने के पश्चात, जिसका ज्ञान हो जाने पर सारा जानना सार्थक हो जाए और हमारा अपना मन शोक मुक्त, दुख मुक्त, पीड़ा मुक्त हो जाए, वह ज्ञान क्या है। अनेक विषयों का ज्ञान किए, अनेक भाषाओं का ज्ञान किए, अनेक कला कौशल का ज्ञान कर लिए, इतिहास, पुराण, भूगोल, खगोल, इस सब का ज्ञान प्राप्त कर लिए, किंतु मन शोक मुक्त नहीं हुआ, दुख मुक्त और पीड़ा मुक्त नहीं हुआ, मन की बहिर्मुखता, मन की जलन दूर नहीं हुई, तो इतने सारे ज्ञान को जानने का अर्थ क्या हुआ फिर। वो निरर्थक नहीं है, लेकिन सार्थकता क्या हुई इसके? बस जीवन निर्वाह हुआ, थोड़ी प्रसिद्धि हो गई बस। मन का शोक मोह वैसा ही, मन का दुख वैसा ही है, मन की पीड़ा वैसी ही है, मन की चंचलता वैसी की वैसी ही है, तो अर्थ क्या हुआ जानने का? अर्थ होता है जानने योग्य मुख्य है कर्तव्य अकर्तव्य का भेद, बंध और मोक्ष का भेद, धर्म और अधर्म का भेद, और आत्म अनात्म का भेद। सरल भाषा में कहें तो जड़ और चेतन का भेद। इसको बिल्कुल सरल ढंग से कहें तो मैं कौन हूँ, अपने आप का ज्ञान और अपने दुखों के कारण का ज्ञान, ये जानना होगा। स्वयं को ही नहीं जाना गया, जो सबको जानने वाला है, जो सबको जानने वाला है, वह कौन है, इसी का ही ज्ञान नहीं हुआ। तो बहुत कुछ जानने का अर्थ क्या हुआ? अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेक सह ब्रह्मत्वम न जानात दर्वी पाकरसो यथा। अधीत्य चतुरो वेदान, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया, चारों वेदों कंठस्थ कर लिया, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सर्वशास्त्राण्यनेक सह, और अनेक बार सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको उनको भी पढ़ लिया, और तमाम भाषाओं, तमाम विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु
ब्रह्मत्वम ना जाना थे, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, स्वतत्व को नहीं जाना, कर्तव्य का भेद नहीं जान पाया, तो उसका सारा जानना उसी प्रकार है जैसे करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, किंतु करछुली को किसी भी व्यंजन के स्वाद का अनुभव नहीं होता है। कुछ भी बनाना हो, कोई भी व्यंजन, कोई भी पकवान, कोई भी साग सब्जी बनाना हो, बिना करछुली के नहीं बना सकते। लेकिन करछुली इतनी ठोस है कि किसी व्यंजन का रस उसके भीतर भींगता नहीं, प्रवेश नहीं करता। करछुली को किसी का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही तमाम भाषाओं को जाने, विषयों को जाने, कला कौशल को जाने, विद्याओं को जाने, शास्त्रों को जाने, और ज्ञान भीतर में प्रवेश नहीं किया, दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है, मन की पीड़ा ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो वो आदमी भी करछुली के समान ही तो हुआ। विशेषता क्या हुई इसकी? ये सब जानने का अर्थ क्या हुआ? थोड़ी सी लोग प्रसिद्धि हो गई, उसी में भूल गए, थोड़ा सम्मान हुआ, उसी में भूल गए। ये काम नहीं आएगा। इसलिए अपने आप का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, और साथ साथ हम बंधे हैं, दुखी हैं, तो बंधन का कारण क्या है, किसमें हम बंधे हैं, और हमारे दुख का कारण क्या है, इसका ज्ञान। दुखी तो हैं, हर आदमी दुखी है, और उसी दुख को मिटाने के लिए आदमी अनेक उपाय कर रहा है। जीवन निर्वाह का जो धंधा है वो मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि बिना जीवन निर्वाह धंधा किए खाने को नहीं मिलेगा, और खाने को नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो जीने के लिए खाना जरूरी है, और खाने के लिए जीवन निर्वाह धंधा करना जरूरी। लेकिन जीना किस लिए है फिर? तो हर आदमी दुखी है। उस दुख को मिटाने के लिए आदमी अनेक उपाय करता है। ये तमाम प्रकार की कला कौशल है, नाटक है, संगीत है, सिनेमा है, या अन्य और काम है। क्यों? वो दुख को मिटाने के लिए, मन की जो पीड़ा है, मन का जो तनाव है, सबको दूर करने के लिए। इन सब से थोड़े समय के लिए मन की पीड़ा, मन का तनाव, दुख, ये सब दूर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ बनी की बनी रह जाती है। बस जब तक सिनेमा देख रहे हैं, जब तक नाटक देख रहे हैं, जब तक कुछ और कुछ कर रहे हैं, तब तक मन डाइवर्ट है थोड़ा वहाँ पर। तनाव, दुख, पीड़ा, कष्ट, शोक से मन मुक्त उतने समय के लिए। और जैसे ही वो उसको देखना बंद हुआ, फिर घूम करके मन उसी में आ गया। वही दुख का अनुभव, वही तनाव, वही चिंता, वही भय, वही शोक मोह का उद्रेक। तो सब जानने का अर्थ क्या हुआ फिर? तो इसलिए जानना है अपने बंधन और मोक्ष कि मैं किस में बंधा हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है। क्योंकि जब तक बंधन और दुख के कारण का पता नहीं होगा, तब तक उससे बचने का उपाय हम कैसे करेंगे। अनेक लोग मिलते हैं और कहते हैं महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं महाराज मेरे जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। होता उन्होंने दुनिया भर का सर्वे कर लिया होगा, तभी इतनी गारंटी के साथ कह रहा है कि मेरे समान दुखी दुनिया में और कोई नहीं होगा। चलो मान लेते हैं उनकी बात,
उनसे पूछते हैं आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं? तो कहते हैं महाराज पता नहीं क्यों दुखी हूँ। स्वयं दुखी है आदमी, और आदमी को स्वयं अपने दुख का पता नहीं है तो कोई दूसरा बताएगा क्या? जिस आदमी को अपने दुख का पता ही नहीं है वो आदमी कितना देवी देवता मना ले, कितना गुरु पीर मना ले, कितने भगवान भगवती मना ले, कितना त्याग तप कर ले, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। वो दुख से बचना है तो पहले समझना होगा कि दुख का कारण क्या है, और कारण को जब जान लेंगे तब कारण का निवारण हो सकेगा। और कारण को जाने बिना कारण वो जो कार्य है उस कार्य का निवारण नहीं हो सकता है। दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है। बाहर से थोड़ी असुविधा मिलती है, कठिनाई मिलती है, थोड़ी विघ्न बाधा आ जाती है। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कोई चीज़ बिगाड़ दिया, अधिक वर्षा से या सूखा से या आग से फसल नष्ट हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, इस सब से थोड़ी सी कठिनाई आएगी, सुविधाओं में थोड़ी कमी हो जाएगी, फिर भी जीवन चलेगा। लेकिन मान लो खूब मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है, खेत में फसल भी बड़ी अच्छी हो रही है, सभी लोग हमारी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या मन का दुख मिट गया? दुख तो जो का त्यों बना हुआ है, बल्कि और तृष्णा बढ़ जाएगी। तो दुख का कारण बाहर कहीं भी नहीं है, दुख का कारण भीतर है। हर आदमी दुखी है तो अपने कारण से दुखी है। मैंने भी कहा कि बाहर थोड़ी सी असुविधा मिलेगी, किसी ने रुपये पैसा छीन लिया, मकान छीन लिया, धन या खेत खलिहान छीन लिया, गाड़ी घोड़ा छीन लिया, तो कठिनाई आएगी। किसी ने 2-4 डंडा मार दिया, थोड़ा दर्द हो जाएगा, ये सब तो होता रहता है। लेकिन मुख्य दुख है मन का दुख, मन का ना होना। और जिस दुख से हम पीड़ित हैं उस दुख का मुख्य कारण है हमारे अंदर के विकार, अहंकार, आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, लालच, और इन्हें हमने ही बनाया है और इनका ज्ञान ही हमें नहीं है। तो ज्ञातव्य है अपने आप का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, और अपने दुखों, अपने बंधनों